अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, होम टीवी चैनल के प्रोग्राम बीमारियों के इलाज के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज हम बात करेंगे अर्कोनेसा के बारे में। अर्कोनेसा का दर्द जो है उसके बारे में आपसे डिटेल से बात करेंगे, लेकिन इससे पहले हम आपको ये बता दें कि हमने इससे पहले भी अर्कोनेसा के सिलसिले में एक वीडियो जो है अपलोड की थी, जो आपने जिसको बहुत पसंद किया। तो उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहाँ से जाके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलते हैं अपने आज के प्रोग्राम की तरफ। अर्कोनेसा के दर्द के बारे में पहले तो हम आपको ये बता दें कि दर्द जो है क्या होता है। अक्सर लोग इसको एक आम दर्द समझकर इग्नोर कर जाते हैं, लेकिन होता ये है कि ये जो दर्द है ये आपके कूल्हे से शुरू होता है और आपकी टांग में नीचे तक चला जाता है। और अक्सर देखने में ये आया है कि ये दर्द जो है सीधी टांग में कम और उल्टी टांग में ज़्यादा होता है। और ये भी होता है कि इसका इलाज जितना करते चले जाते हैं, दर्द उतना ही बढ़ता चला जाता है, क्योंकि इसको सब एक नॉर्मल पेन समझ के इसको ट्रीट कर रहे होते हैं। अब हम आपको बताते हैं कि ये दर्द होता क्यों है। ये दर्द जो है मर्दों में खासकर होता है गुर्दों की कमजोरी की वजह से या कॉन्स्टिपेशन की वजह से। क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन हो जाती है, लोग उसकी तरफ ध्यान नहीं देते, उसका इलाज नहीं करते, जिसकी वजह से ये मर्ज जो है अपनी जगह बना लेता है। तो एहतियात करेंगे जो कॉन्स्टिपेशन है वो ना होने दिया जाए। जो आपकी जब अगर आपको पेन शुरू हो जाए टांग के अंदर, तो आपको इस चीज़ की तरफ ज़रूर ध्यान देना है कि आपकी जो किडनीज़ हैं वो कुछ ना कुछ इफ़ेक्ट हो रहे हैं, जिसकी वज़ह से ये प्रॉब्लम जो है क्योर हो रही है। और ख़वातीन में जो ये मर्ज़ है ये होता है रहम की ख़राबी की वज़ह से, यानी ख़वातीन के जितने भी ज़नाना अमराज़ हैं उसकी वज़ह से ख़वातीन में ये दर्द हो जाता है। और चूँकि हमने आपको बताया कि ये दर्द जितना इसका इलाज करते चले आते हैं, बढ़ता ही चला जाता है। तो आज जो हम आपको नुस्ख़ा बताएँगे, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला की फज़ल से जब वो आप उसको यूज़ करेंगे तो आपको जो प्रॉब्लम है या ये जो अर्कोनेसा का दर्द है, ये ख़त्म हो चुका होगा। तो जो हम नुस्ख़ा आपने बनाना है उसके लिए आपने दवा लेनी है। एक पंसारी की दुकान से सारी चीज़ें मिल जाएँगी आराम से। स्कंद ले लें 1 तोला, शतावत ले लें आप 1 तोला, सिंभल की मूसली 1 तोला ले लें, सोंठ 1 तोला, बधारा 1 तोला। इन तमाम चीज़ों को मिलाकर कूट लें, बारीक-बारीक इसको सफ़ू बना लें। सफ़ू बनाने के बाद उसमें आपने 5 तोला कच्ची शक्कर मिलानी है और कच्ची शक्कर मिलाकर इसको रख लें। सुबह नहार में आपने ये 1 तोला लेना है। तमाम सफ़ूफ में से 1 तोला की मिकदार आपने लेनी है और 1 पाव गाय के दूध के साथ आपने इसको नहार में खा लेना है। उसके तकरीबन 1 घंटे के बाद आप नाश्ता करें। रात सोते वक़्त माजून सूरदियान 1 तोला आपने गर्म पानी के साथ खा लेना है। इसके इस्तेमाल से ये होगा कि अल्लाह ताला के हुक्म से जब तक ये दवा आपकी ख़त्म होगी, आपका ये मर्ज़ ख़त्म हो चुका होगा। लेकिन इसके लिए सबसे ज़रूरी ये है कि आप परहेज़ लाज़मी करें, क्योंकि हम पहले भी आपको कह चुके हैं कि परहेज़ जो है वो आधा जो है इलाज को आधे मर्ज़ को ठीक कर देता है। परहेज़ में आपने ये करना है कि शोरबा लें चपाती के साथ, क्योंकि ज़ूद हज़म होता है, और शोरबा आप बकरे के गोश्त का ले सकते हैं या सब्ज़ी ले सकते हैं। इसके अलावा गेहूँ का जो दलिया है, उसको आपने दूध के साथ पकाकर उसको भी इस्तेमाल करना है। ये सारी जो ग़िज़ाएँ हैं ये ज़ूद हज़म होती हैं। और इसके साथ जो आपने परहेज़ करना है, जो कि इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वो ये है कि अज़वाजी ताल्लुकात जो हैं उनके अंदर आपने परहेज़ करना है जब तक ये मर्ज़ आपका चल रहा है या इसका इलाज आप कर रहे हैं। ये परहेज़ जो हम आपको बता रहे हैं ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है इस बीमारी को सही करने में, क्योंकि अक्सर लोग हैं वो शिकायत करते हैं कि हम इलाज तो कर रहे हैं, लेकिन हम सही नहीं हो पा रहे हैं। तो याद रखिए कि जो परहेज़ हम आपको बता रहे हैं ये परहेज़ आपने लाज़मी करने हैं। इंशाअल्लाह ताला ये करेंगे तो इससे आपकी बीमारी जो है हमेशा के लिए ख़त्म हो चुकी होगी। तो उम्मीद करते हैं आपको हमारी वीडियो पसंद आएगी। पसंद आने की सूरत में अपनी फीडबैक ज़रूर दीजिएगा और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब